प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जिनके हृदय राम नाम बसे, तीन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय राम नाम बसे, तीन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय राम नाम, जिनको गुरु का प्रेम मिला, उन्हें लौ लगी गुरु चरणन की। गुरु से ऐसी कृपा की, संसार रीझे ना रीझे। जिनके हृदय राम नाम बसे, तिन और का नाम लिया ना लिया। जिनके हृदय राम नाम, जिन्हें गुरु चरणों से लौ लगी, उन्हें नाम की मस्ती मिली गुरु से। जिन्हें गुरु चरणों से लौ लगी, उन्हें नाम की मस्ती मिली गुरु से। गुरु आज्ञा में रहना सीखा, ताकि गुरु रिझे कर्मों से। जिनके हृदय राम नाम बसे, तिन और का नाम लिया ना लिया। जिनके हृदय राम नाम, जिन्हें नाम की मस्ती मिली गुरु से, उन्हें नाम से प्रेम गुरु ने दिया। जिन्हें नाम की मस्ती मिली गुरु से, उन्हें नाम का प्रेम गुरु ने दिया। नाम के देव प्रकटे, नाम से आनंद ही आनंद बरसा ही दिया। जिनके हृदय राम नाम बसे, तिन और का नाम लिया ना लिया। जिनके हृदय राम नाम, जिन्हें नाम से प्रेम गुरु ने दिया, उन्हें नाम के बारे में भी कहा। जिन्हें नाम से प्रेम गुरु ने दिया, उन्हें नाम के बारे में भी कहा। इस नाम में हर देवी देव बसे, इस नाम में हर मंत्र भी बसे। जिनके हृदय राम नाम बसे, तिन
और का नाम लिया ना लिया जिनके हृदय राम नाम बसे तिन और का नाम लिया ना लिया जिनके हृदय राम नाम जिनके हृदय राम नाम जिनके हृदय राम नाम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 43 यति सती साधु संत सयाने राम नाम निश्चिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर। यति पतिव्रता साध्वी साधु संत एवं बुद्धिमान सभी दिन रात राम नाम का गुणगान करते हैं। तपस्वी योगी सिद्ध एवं ऋषि महर्षि सब सुखों के दाता राम राम का जाप करते हैं। यति इंद्रियों तथा मन का दमन करने वाला, सती पतिव्रता सिद्ध जिसने आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं। निष्दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि व जपते राम राम सब सुख कर। बहुत कृपामय है हम जिनकी चरण शरण में हैं। हम पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत अद्भुत भी। सुबह आज रामोपासना हुई। आज हमारा समय बदल गया है। हम लोग अब हम लोग का समय और आपका गैप थोड़ा है, पहले अधिक था या ज़्यादा है जैसे भी, तो समय बदला है। और पर बहुत कृपा रही। महाराज श्री राम शरणम लेके जाते हैं और वहाँ पे जो अद्भुत कृपाएं वे बरसाते हैं वे तो बहुत ही भारी भरकम होती हैं। और महाराज तो फिर महाराज ही हैं। तो बहुत सुंदर आज दीपावली का होना था, पर पता नहीं क्यों हमारे संचालक जी ने किसी को दीपावली विश नहीं की, वरना वे हमेशा करते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले कर दी हो सबको, पर आज का दिन तो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर और संडे को ही सेलिब्रेशन होती है। पर आज बहुत कम लोग आए थे, 3-4 ही थे बस। और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे हाँ, पर फिर भी लग रहे थे कम। पर बहुत मैंने प्रणाम किया और पर आवाज़ नहीं आई सर्वशक्तिमते परमात्मा की। मेरा गला मैंने साफ किया और मैं गाने लग गई साथ में। और प्रणाम करते करते ही बहुत ही सुंदर माँ भगवती के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर गहरा लाल रंग और नटराज रूप में थी, पर अष्टभुजा थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात थी कि वे सिंह पे नहीं थी, हाथी था मदमस्त और बिल्कुल गरज रहा था। उसने सूंड ऊपर की बहुत क्लियरली, और उसकी आवाज़ भी सुनी जैसे हर हाथी गरजते हैं। मुझे सही शब्द भी नहीं पता होगा क्या बोला जाता है उन्हें, पर ऐसा ये प्रभु ने दिखाया। आपको याद होगा कि अगर नहीं पता तो मुझे महाराज ने माँ के रूप में दर्शन दिए और माँ की गिफ्ट दी। महाराज मेरे लिए माँ हैं, तो जितने भी रूप माँ के आप देखते हैं आते हैं, माँ वो महाराज ही हैं, मेरे लिए महाराज ही हैं। और महाराज बहुत सुंदर एक एपिसोड है। हम लोग मैं यंग थी, मेरी शादी नहीं हुई थी अभी, और न्यू ईयर का था। और आई थिंक हम लोग पहली बार गए थे न्यू ईयर पे या दूसरी बार, मुझे याद नहीं। तो पता चला कि ऊपर महाराज ने हर स्टेट से, हर जगह से, सिटी से बुलाए हैं। महाराज कैलेंडर्स दे रहे हैं।
तो मैं और मेरी मम्मा साथ थे, बाकी परिवार के जन कहीं इधर उधर हो गए, बहुत रश होता है राइट न्यू ईयर पे। और हम लोग ऊपर चले गए और सब, तो हम लोग चंडीगढ़ से सारे थे लाइन में। सो अनाउंसमेंट हुई कि परिवार से एक को कैलेंडर मिलेगा, तो मैंने अपनी मम्मा को लाइन में कर दिया और मैं बाहर चुगाट के पास, दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सो महाराज सबको एक एक कैलेंडर देते गए। तो महाराज ने फिर मुझे इशारे से किया कि अनुपमा आओ। तो मैंने कहा नहीं महाराज, मम्मी ने ले लिया है। कहते आओ आओ आओ। और फिर महाराज ने मुझे जो कैलेंडर दिया वो भगवती माँ का था। और मैंने तो कभी पूजन नहीं किया ऐसे माँ का, लेकिन तब से फिर मुझे नवरात्रों में बहुत बहुत आस्था हुई। और पर मैं व्रत नहीं रखती थी, नहीं मैं पूजा नहीं करती थी जो विधि होती है माँ की, पर मैं उपवास रखती थी। वे उपवास अब 2 वर्ष हो गए शायद, यहाँ 2 या 2 वर्ष हो गए कि वो भी बंद हो गए। महाराज ने वो समाप्त कर दिया। पर तब से ये महाराज ने गिफ्ट दिया था। फिर महाराज सहस्त्र भुजा में पधारे, मुझे दर्शन दिए थे। और फिर ये जितने भी आप देख रहे हैं माँ के आते हैं, मैं माँ का पूजन, ये महाराज हैं, इस रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं श्री रामशरणम में। सो ये महाराज ही मेरे, मुझे पता है ये महाराज राइट। सो पर तो इसलिए तो वे पधारे और हाथी जब पधारा तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। कहा माँ और हाथी क्या हुआ, लेकिन प्रभु तो बता ही रहे होते हैं। तो वो गायन जो था अभी तक हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरी आवाज ही आ रही थी क्योंकि मेरी आवाज लाउड है। और माइक अभी तक तो ढोलक उन्होंने खूब फुल ब्लूम पे वॉल्यूम हाई करके हो गई ऑन, पर आवाज अभी भी नहीं आई जो चल रहा था अमृतवाणी जी की। तो मैं तो गाती गई ऑब्वियसली। फिर वो अपने आप ठीक हो गया और सब चला। लेकिन महाराज ने फिर नोटिस करवाया। हाँ, फिर महाराज बोले नहीं। फिर क्या हुआ कि वो जो गायक थे, देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर अगर वे सरलता से हट जाते हैं तो वे बच्चे नहीं रहते। अब यूथ है, यंग यूथ है ना, तो साधक ही बन जाते, साधक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो और जो प्रशंसा डेफिनेटली होती है, अगर हम साधना नहीं करते तो वो मदमस्त हाथी होता है राइट। ये समझ आया कि तो फिर महाराज बोले, तो उन्होंने क्या किया कि जब ट्रांजिशन होता तो वो ना 10-12 कॉर्ड्स बजा देते, जैसे कि कोई शो हो रहा है। पहले नहीं करते थे, आज तो बहुत प्रोमिनेंट था। तो महाराज एकदम बोले कि अभिमान का भोंपू बजाया जा रहा है। मैं हंसी, मतलब महाराज ने भोंपू बोला तो मुझे हंसी आ गई। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि महाराज ये क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उसने फिर से दोहे पे करके ना, तो रुक जाए सारी अमृतवाणी जी रुक गई। फिर वही 10 सुर लेके बप्पी लहरी की तरह, है ना, जो पुराने हैं 90s वाले वो समझ सकेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल बप्पी लहरी की तरह वो कॉर्ड्स बजाई, फिर दोहा गाना शुरू किया। फिर मुझे समझ आया, ओहो महाराज को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये क्या बज रहा है। 100 कॉर्ड्स बूम करके फिर राम नाम जपे मना, और मुझे लगता है कि ये वाला ऐसा शुरू में भी उन्होंने किया, जैसे सर्वशक्तिमते करते हैं ना, उससे पहले भी किया। तभी माँ एकदम तभी प्रकट गई वो हाथी के साथ। तो महाराज को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, बिल्कुल। और मुझे तो गवाते ही हैं महाराज। लेकिन क्या हुआ, मैं दोहे पे प्रणाम करती हूँ तो मैं गा नहीं रही होती, आवाज थम जाती है। और पर महाराज मुझे बोले चलो गाओ गाओ, रुकना नहीं है। और फिर दोहे में भी गाना शुरू किया।
यहाँ तक कि महाराज ने धुन में भी गवाया, नहीं तो धुन मेरी बिल्कुल, धुन में बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं गायन होता मेरे से, नहीं गवाते, आराम से बैठ जाती हूँ मैं तब तक, लेकिन आज तो धुन में भी गवाया। सेम इसी तरह भक्ति प्रकाश जी का हुआ और बहुत सुंदर चल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, तो महाराज की इच्छा हुई कि चल गा, और ढोलक थी आगे, ढोलक बजा रही थी, और बजाने दी, इस बार 2 बार हो गए बजाने दी। आई थिंक बाकी सारे इंडिया गए हुए हैं और आए नहीं, तो इसलिए तो फिर भक्ति प्रकाश जी का तो मेरी आंखें बंद थी और मैंने कहा महाराज, मैंने चश्मे नहीं निकाले, महाराज कहते आंखें तो खोल, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मॉनिटर पे चल रही थी भक्ति प्रकाश जी। इतना आनंद आया क्योंकि मैं वो देख सकती थी आराम से, राइट, और आराम से क्लियरली दिख रहा था, और बहुत सुंदर। फिर महाराज की इच्छा थी गा, और मैंने गाया, बहुत ही सुंदर। वही गा रहे थे, वही करते हैं सब कुछ। ढोलक तो बिल्कुल महाराज जी करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आती ढोलक बजानी, और वही बजाते हैं, वही बहुत ही सुंदर आनंद आता है। फिर आया भजन हुआ स्टार्ट, तो सभी मिल मंगल गाओ रहे, और मैं गा रही मस्ती से, एकदम महाराज ने 2 पैराग्राफ्स के बाद चुप करवा दिया कि चुप, बिल्कुल चुप। और फिर महाराज के ना होंठ बिल्कुल सीरियस हो गए, महाराज बिल्कुल सीरियस, इतने सीरियस हो गए कि मुझे भजन भी सुनना बंद हो गया। ढोलक बजती जा रही थी, वो तो महाराज बजाते हैं तो बज रही थी, लेकिन मुझे भजन सुनना बिल्कुल ही बंद हो गया, और मेरे सारा का सारा फोकस महाराज के, मुझे एकदम हुआ, मैंने कहा पता नहीं महाराज एकदम इतना सीरियस क्यों हो गए, भगवान जाने क्या किसी के मन में चल रहा होता है, बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल मैंने बोला भी, मैंने कहा महाराज, मैंने प्रार्थना की महाराज जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए कि एकदम आप ऐसे हो गए। और वो ऐसे ही रहे, वे ऐसे ही रहे भजन में। ये दोनों जो गायक जिनकी बात की है, इनमें जरूर, इनमें तो नहीं, इनमें कुछ नहीं होता था, पर वो जो यंग था हारमोनियम, जो अमृतवाणी जी करते, उसमें स्वामी जी हमेशा आते, आज तो भोंपू बोल दिया, तो और फिर हमारी अनाउंसमेंट हो गई, तो वहां पे महाराज की कृपा हुई, भाव लौटे, और महाराज को ठीक लगा कि ये ठीक काम किया है, बस एक यही ठीक काम लगा आज उन्हें, बाकी तो ऐसे ही चल रहा था। सो इसलिए बहुत सुंदर सीखने को है यहाँ पर कि हम किस तरह से, कैसी, सबसे पहले संगति, कुछ तो हुआ है, नहीं कुछ तो हुआ है जो कि अच्छा भला गायक, और इस बच्चे की तो महाराज ने रिकमेंड भी करवाई थी साधना सत्संग के लिए ना, कि अमृतवाणी जी गाय, अच्छा गाता, पर देखिए ये सब बच्चों के लिए है, ये सब बच्चों के लिए है कि अगर गलत संगति, साधकों की जरूरी नहीं है, बड़े डिफरेंट तरह के साधक होते हैं, अगर संगति गलत में पड़ गए, यू डन। महाराज का बड़ा क्लियर शब्द हैं, डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। सो कई बार पेरेंट्स की संगति भी भक्ति के लिए सही नहीं होती है। आप ब्लाइंडली पेरेंट्स का अहम पे चढ़ के जा रहे होते हैं और आप भी चलने लग जाते हो, तो प्रभु ने ये किस लिए दिया है, राइट। तो विदेश में, इंडिया में यंग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह की संगति रखते हैं, क्या क्या आप सुनते हैं, और आपको अपना विवेक यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स की साधना नहीं है और वो अहम के पीछे ही दौड़ रहे हैं, देन तो आप
वे सिर्फ साधन है, आपको अपनी यात्रा खुद लेनी है। तो संगति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए साज भी था, सुर भी था जबरदस्त, कोई ऐसा विघ्न नहीं था, पर गुरु प्रसन्न नहीं थे। हाँ साज भी था, सब कुछ परफेक्ट था कॉम्बिनेशन, लेकिन गुरु क्या बोल दिया, मेरे को तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। कितनी बार महाराज को बोलना पड़ा, क्योंकि देखिए ऐसे शब्द लिखने, और फिर जिन बच्चों को आपने देखा है ग्रो करते हुए, फिर तो पर ये मेरा ही था। महाराज कितनी बार पक्का किया, तो मुझे महाराज को बोले, मैंने कहा महाराज आप ऐसा पक्का क्यों कर रहे हैं, ये तो सारे काम आपके हैं, आप लिखवाएंगे, आपने जो करना है, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे थोड़ी ना है कुछ, मुझे थोड़ा ना पता लगेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो महाराज बता रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, तो हमें क्या पता और क्या क्या कुटिलता होती है, क्या क्या चीजें होती हैं जिसमें हमें क्या पता, और हमें तो इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीजों में, राइट, इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है बिल्कुल। सो इसलिए बहुत ही ये संसारिकता है सारी, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये संसारिकता है। हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्ति की सेवा करने की, और आप उसे एक परफॉर्मेंस बना देते हैं, गुरु डज नॉट इवन he does not accept it। बहुत सुंदर कहा था रामोपासना में, राइट, कि सेवा जब हम करते हैं हमें तीन चीजें करनी है। फर्स्ट है कि हम बोलें कि प्रभु मेरे दोष मिटे, दूसरी चीज प्रभु मेरी सोच ऊंची हो, तीसरी मेरी आत्मा जागृत हो। परफॉर्मेंस नहीं है, वाह चाहने के लिए, प्रशंसा के लिए परफॉर्मेंस नहीं है। श्री राम शरणम नहीं है ये श्री राम शरणम में ऐसे नहीं होती, ऐसा नहीं होता। श्री राम शरणम में गुरु बहुत साक्षात विराजमान होते हैं, सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, और आप ऐसे ही नहीं चालू काम नहीं कर सकते। अगर हो रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा, इसका मतलब है कि गुरु इज डन। अगर कोई रोकने वाला है, इसका मतलब गुरु की कृपा चल रही है, वार्न कर रहे हैं। कई जगह पे ऐसे है जहां पर वार्न किया गुरुजनों ने, बट दे आर कंटिन्यूइंग टू डू द सेम थिंग, देन गुरु यू आर ऑन योर ओन कर्मा। लेकिन अगर गुरु बार बार वार्न कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बहुत जबरदस्त यातनाओं से संभल जाना चाहिए, या बिल्कुल संभलना चाहिए। आइए बच्चे का ही लेते हैं, प्रश्न बच्चों का ही चल रहा है। हमारे यहाँ पर भी हम यहाँ पर सत्संग में कई बच्चे सीख रहे हैं। श्री अमृतवाणी जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक बच्चे ने बुक क्लब विड्रॉ कर दिया कि मेरे को बहुत काम होता है, ट्यूशन्स होती हैं, और मैं ये भी सीख रही हूँ, तो मैं बुक क्लब में नहीं आ पाऊंगी। फॉर्चुनेटली मेरी बैठक थी और मैं चेक करती हूँ मंथली, पर अब महाराज ने कहा है नहीं, वीकली चेक करो। तो फिर उस बच्चे को बोला कि नहीं, आप हारमोनियम नहीं सीख पाएंगे, सॉरी, आपको बुक क्लब कंपल्सरी है, आप ड्यूटी नहीं दे पाएंगे अगर आप बुक क्लब नहीं लेते। क्योंकि जो बुक क्लब है वो गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, और वहां पर जो बच्चे हैं वो स्टेबल रहते हैं। नहीं तो आपने देख ही लिया, महाराज ने साक्षात दिखाया, बच्चे के कारण तो पेरेंट्स इतना ज्यादा उड़ने लग जाते हैं, और जो प्रशंसा होती है बच्चे की, मतलब पेरेंट्स लिटरली फ्लाई, और फिर ऑफेंड भी बहुत ज्यादा होते हैं अगर बच्चे का कोई नुक्स निकाले तो, राइट। सो इसलिए बच्चों को ग्रंथों से
और उनकी अंडरस्टैंडिंग से ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसे बोल दिया कि बेटा आप चॉइस करो। शी इज़ 9 years ओल्ड, वेरी इंटेलिजेंट। मैंने कहा आपको चॉइस करनी पड़ेगी, या तो आप मम्मा आपको ट्यूटर ला के दे सकती है, वहां से सीखो आप, अगर बुक क्लब नहीं लगाना है, राइट। लेकिन अगर यहाँ से सीखना है तो आपको बुक क्लब लगाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम देयर एट ऑल, नो। सो दिस इज मैंडेटोरी, दिस इज जस्ट मैंडेटोरी, राइट। ये इसके बगैर नहीं काम बन सकता, नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई इतना बड़ा पहाड़ हम का कहाँ दुर्गति की तरफ ले जाता है, या बहुत ज्यादा मद। हाथी क्यों आया था? क्योंकि मद था। इसका मतलब वो जो अभी अभिमान है, अभी अभिमान स्ट्रांग नहीं हुआ है, मद था, नशा चढ़ा हुआ था, या नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए हाथी आया गरजते हुए। आवाज भी आई पूरी, और वही कॉर्ड्स पे वही आवाज आ रही थी। अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग, राइट। सो एक आजकल पेरेंट्स की यूजुअली बच्चों के साथ टिफ चल रही होती है, बहुत ज्यादा फोन, बहुत ज्यादा फोन, यू नो, इस तरह से। तो उन्हें कहा ये सब बंद करो, क्योंकि इसमें बहुत डिसरिस्पेक्ट होता है, और इस तरह का जो है वो फिर बच्चों को गड़बड़ करता ही करता है। जो बच्चे अब अडल्ट्स हो गए हैं वो अपनी कंक्लूजन से यही कहते हैं कि फोन, वही बच्चे भी यही कहते हैं कि नहीं, फोन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यू नो, इतना ज्यादा। वो खुद कहते हैं, दैट इज द मोस्ट सैड थिंग। ऐसे बोलते हैं, बच्चे ही बोलते हैं जो बड़े हो गए। वेल, क्या करें, राइट। सो तो पेरेंट्स टीनेजर्स बच्चे नहीं सुनेंगे। पेरेंट्स को सिर्फ ये कहें, तो पेरेंट ने कहा कि मैंने बच्चे को कहा कि बेटा इससे ब्रेन बंद हो जाता है। तो बच्चे ने, जैसे होता है ना बैक बोलते, तो बच्चे ने कहा कि आपका भी तो बंद हो गया हुआ है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि अपने पेरेंट्स को या माँ को इस तरह से वो अच्छी बात कह रही है, और आपने इतना रॉटन जवाब दिया। कई कल्चर्स में आपको विप पड़ती हाँ, बहुत जबरदस्त पड़ती, लेकिन यहाँ भी पड़ जाती। लेकिन वो बेचारी साधिकाएं सीख रही हैं कि क्रोध से, महाराज ने कहा, कोई सुधरता नहीं है, बिल्कुल। तो बच्चे को पॉज करके लंबी सांस लेके कहना है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैं जो कर्म करती हूं मुझे भुगतना पड़ता है। आप अपने लिए, दूसरों के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप फोन देख रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर रही हूं, पर आपको नहीं चाहिए हेल्प, तो फोन देख रहे हो, इसका जो फल है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा बेटा, हमें नहीं, या। और इसलिए कर्मों पे बहुत विशेष रूप से ध्यान दो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। तुम्हें महाराज ने बुक क्लब में लगाया है, जहां प्लानर्स होते हैं, प्रायोरिटी सेट करना सिखाया जाता है। आप अपने डिसीजंस, चॉइसेस, ये चॉइसेस की बात है, उसके बाद जो मर्जी देखो, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फोन देखने से आपका बिहेवियर गंदा हो रहा है, आप काइंड नहीं हो रहे, आपके वर्ड्स काइंड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका रास्ता ठीक नहीं है। जो रास्ता आपको काइंडनेस की ओर लेके जाए, जो रास्ता आपको डिसेंट वर्ड्स सिखाए, वो रास्ता ठीक है। ये बड़ों के लिए भी है। जो साधक कंपटीशन लगते हैं दूसरों से और दूसरों को नीचे दिखाना चाहते हैं,
सो जो भी आप साधना करते हैं अपने लिए, जैसे भी, दैट इज नॉट द राइट पैथ। आपको है, आपको मान मिले, आपको सम्मान मिले, इस चीज की भूख है, और इस चीज के कारण आप दूसरों के साथ पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं। सो अगर ये आपकी ड्राइव है, दिस इज नॉट द राइट पाथ, you're not on the right path। चाहे आप दुनिया के सामने जो मर्जी लेबल हैं, या बट अगर ऐसी क्वालिटीज अंदर हैं, दैट इज अ वेरी बिग चेक, वी आर नॉट ऑन द राइट पैथ में तो सही रास्ते में तो काइंडनेस आनी चाहिए, दूसरों को आगे करना चाहिए। या क्यों महाराज ने दिया होगा कैलेंडर? क्योंकि मम्मा को आगे किया, खुद नहीं लाइन में, क्योंकि भूख तो होती है महाराज से मिले, कुछ महाराज से मिले। मेरी मम्मा आगे थे लाइन में, तो मैं पीछे हो गई। और वो गुरु की क्या मेहर होती है, इतने प्यार से फिर वो बुलाते हैं, इतने प्यार से देखते हैं, है ना, कि देखो पीछे खड़े हैं, मम्मा ले रही है। या तो इसलिए गुरु तो गुरु है, कहते कोई बात नहीं, आ जाओ आगे, और वो कैलेंडर दिया। सो इसलिए गुरु कैसे रीझते हैं, गुरु के बारे में पता होना चाहिए। आज तक आप ये नहीं देख पा रहे कि मेरे गुरु सुनते हैं अमृतवाणी जी, या मेरे गुरु सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे भाव सारे। अगर भजन गाते हुए भी आपको ये हो रहा है बस मेरी ही आवाज आए, हाँ फला क्यों मेरी ही आवाज आए, गुरु हर एक भाव सुन रहे हैं, गुरु हर एक थॉट पढ़ते हैं। और फिर वहां तो हमारे यहाँ पे सत्संग में तो महाराज बड़ा ही स्पष्ट ही सब कुछ करते हैं। तो ये तो उनकी दया है, ये तो उनका स्नेह है, प्रेम है, कि देखिए गुरु बातचीत कैसे करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं। सो इसलिए गुरु रीझे रब रीझे, गुरु रीझे रब रीझे, संसार रीझे गुरु नहीं रीझे। संसार रीझे गुरु नहीं रीझे, गुरु रीझे रब रीझे। अगर नहीं आता, अपने गुरु के बारे में नहीं पता, पूछिए कि हमारे गुरु को क्या पसंद है। उनके प्रवचनों से बैठिए उनके श्री चरणों में और बोलिए, महाराज हम आपके प्रवचन हर संडे को सुनते हैं, हमें बताइए, हमें सिखाइए, हमें अपने बारे में बताइए, कैसे आपको रहना, कैसा पसंद है आपको। हाँ, जिन साधकों की वाह 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 होती है, हम उनके पीछे चले जाते हैं, पर यहाँ पे आके वो बप्पी लहरी बन जाता है। हाँ, वो बप्पी लहरी बन जाता है और गुरु को वो पसंद नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं, सारे साइन थे, माइक ही नहीं चला, माइक ही नहीं चला इतनी देर। सो अगर ये इन चीजों से नहीं समझ आता और मात्र टेक्निकल डिफिकल्टीज दिखती हैं, क्या कह सकते हैं फिर। so इसलिए बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को ज्यादा पीछे पढ़ने की बजाय ये ज्यादा जरूरी है, बेटा कर्मों पे ध्यान दो। कर्म वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मन से कर्म करोगे, जैसे तन से कर्म करोगे, वो उसका फल मिलना ही मिलना है। इसलिए बड़े सोच समझ के करो। भुगतान करते हुए आसानी नहीं होती है, बिल्कुल आसानी नहीं होती है जब कर्मों का भुगतान होता है तो। या सो इसलिए
कर्मों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। सो इसलिए पेरेंट्स भी टोकने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय कर्मों का ही रटका वो पाठ रटा दीजिए अच्छे से, या रटा दीजिएगा। हमारे यहाँ भी बच्चों की रामोपासना आरंभ हुई तो 3 के बच्चे रिपीटेडली एब्सेंट हो गए। तो फिर महाराज ने कहा नहीं, बाहर बैठो, अभी नहीं, तैयार हो, अभी नहीं रेडी, राइट। सो 2 बच्चे हैं अभी भी आ रहे हैं, 2 बच्चे अभी भी आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसलिए साधना तो इस तरह की साधना के लिए शुभ कर्म चाहिए, बच्चों में भी, यंग यूथ में भी। बहुत ऐसे ही नहीं होती, ऐसे ही नहीं होता कुछ। आई सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में ही प्रभु, सब आपका और सब आपसे। जय जय राम।